हे माय गोल अचीवर्स, आपका स्वागत है लेट्स अचीव गोल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे नाटो को, जो कि एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है और हर एक एग्जाम का फेवरेट है। चाहे आप टीचिंग का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी दो, चाहे आप रेलवे दो, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम में आप बैठ जाना, नाटो आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये आपको 100% एक क्वेश्चन इनमें से मिल ही जाता है। इनके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, इनकी स्थापना पूछ ली जाती है, इनके उद्देश्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में नाटो को पढ़ेंगे और इसके पढ़ने के बाद आपको नाटो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं। हम उस वीडियो की ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नाटो की शुरुआत करते हैं। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो की फुल फॉर्म भी बहुत बार जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सामूहिक सुरक्षा के ऊपर ये काम करता है। जैसे इस संगठन में जितने भी सदस्य देश हैं, अगर उनमें से किसी एक के ऊपर भी हमला होता है तो सभी के ऊपर हमला मान लिया जाता है और सभी मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। ये किस आर्टिकल में दे रखी है, ये आर्टिकल भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, वीडियो के साथ बने रहिए। अब है कि इसके सदस्य देश कौन कौन से कितने इसके सदस्य देश हैं। इसके सदस्य देश फिलहाल में 32 हैं और जब इसकी स्थापना हुई थी तो 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और जब नए जो देश जुड़े हैं इसके साथ, वो फिनलैंड और स्वीडन इसके साथ नए देश जुड़े हैं। और ये एक प्रकार का सैन्य संगठन है, यानी ये एक सेना की टुकड़ी है जो अलग, इसमें शामिल 32 देशों की सेनाएं अपनी अपनी जो 32 देशों की जो टुकड़ी है वो सेना इसके अंदर अपनी भेजती हैं। और वो एक कलेक्टिव जो चीज़ होती है, कलेक्टिव डिफेंस के रूप में ये काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्यों बना था, इसको जो सैन्य संगठन है ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। और ये मेनली यूरोप का है, आपको याद रखना है। जो ये नाटो है ये यूरोप का है और यूरोप की ही कंट्रीज में ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी। इसको समझने के लिए हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियाँ यूरोप के सामने या पूरे विश्व के सामने खड़ी हुई थी ना, उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा कि यूरोप में सुरक्षा का बड़ा संकट था। उसमें क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर जो था वो बहुत शक्तिशाली हो गया था, वो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आया था। तो इससे यूरोपीय देशों में डर फैल गया था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, और इसलिए अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने मिलकर एक सुरक्षा संगठन बनाया। इसका उद्देश्य इन्होंने क्या रखा कि जो सदस्य देश हैं उसकी सुरक्षा करना, सामूहिक रक्षा, यानी अगर इन जो नाटो के सदस्य हैं उनमें से एक देश के ऊपर भी हमला होता है तो सभी देशों के ऊपर हमला मान लिया जाएगा और सभी मिलकर उस देश से लड़ाई करेंगे और शांति और स्थिरता बनाए रखना इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब नाटो बनने की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि नाटो बनने की प्रक्रिया क्या थी। एकदम से तो ये बना नहीं कि सोते सोते लोगों के मन में विचार आ गया कि चलो नाटो बनाते हैं। कुछ ना कुछ तो जो स्थितियाँ हैं वो रही होंगी, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि उनको लगा कि हम अकेले सामना नहीं कर सकते, हमें एक संगठन के रूप में आना होगा ताकि हम कोई बड़े संकट का सामना इजीली कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं और राजनीतिक परिस्थितियां हैं। इसको समझने के लिए हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या उस टाइम क्या क्या सिचुएशन दुनिया के सामने थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब यूरोपीय देश बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि बहुत लंबा युद्ध चला था और काफ़ी सारे देश इसके अंदर झोंके जा चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में। अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी क्योंकि जितना पैसा था वो युद्ध के ऊपर लग चुका था। सैन्य शक्ति कम हो गई थी क्योंकि सैनिक मारे गए थे। एक देश के पास इतनी ज़्यादा सेना नहीं बची थी कि तो वो आने वाले बड़े संकट का सामना कर सके। और दूसरी तरफ यूएसएसआर बहुत शक्तिशाली बनकर उभरा था। और सोवियत संघ जो है वो पूर्वी यूरोप के कई देशों पर प्रभाव बढ़ाने लगा था, यानी यूरोप के ऊपर सोवियत संघ यूएसएसआर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा था। इसको देख के जो पश्चिमी यूरोप है उसके देश घबरा गए थे कि ये हमारे ऊपर भी आक्रमण ना कर ले, हमारे ऊपर भी अधिकार ना कर ले, इसलिए उनको नाटो बनाना पड़ा था। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण था साम्यवाद का डर। दुनिया उस टाइम 2 विचारधाराओं में बटी थी। एक तो थी पूंजीवाद की विचारधारा और दूसरी थी साम्यवाद की विचारधारा। जो यूनाइटेड यूएसए है और जो यूरोप के पश्चिमी देश हैं वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहे थे, और जो सोवियत संघ है वो साम्यवाद का समर्थन कर रहा था। और सोवियत संघ उस टाइम शक्तिशाली भी था, तो यूरोपीय देशों को डर था कि पूरे यूरोप में कहीं साम्यवाद ना फैल जाए सोवियत संघ की वजह से, इसको भी उन्हें रोकना था। तीसरा था ब्रुसेल्स संधि। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रुसेल्स संधि कब हुई थी? 1948 में ब्रुसेल्स संधि हुई थी और 5 यूरोपीय देशों ने मिलकर एक सुरक्षा समझौता किया था। 5 सुरक्षा देश कौन कौन से थे? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इन्होंने ब्रुसेल्स में एक ट्रीटी की जिसका उद्देश्य था कि ये आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, और सोवियत खतरे का सामना मिलकर के करेंगे ये 5 देश। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था।
इन देशों को लगा कि यूएसएसआर का वो अकेले सामना नहीं कर पाएंगे। देखो यूएसएसआर इतना शक्तिशाली उस टाइम पे बन गया था कि अगर वो 5 देश भी मिल गए, आज के टाइम में ये महाशक्ति है, पावरफुल है सारे देश, अगर उस टाइम में 500 देश भी मिल गए तो वो अकेले यूएसएसआर का सामना नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका और कनाडा को इसके अंदर शामिल किया। यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से सहयोग मांगा, और अमेरिका भी यही चाहता था कि यूरोप सुरक्षित रहे और साम्यवाद को रोका जाए और सोवियत प्रभाव जो है वो सीमित हो, ताकि उसकी जो यूरोपीय शक्तियां हैं और ये जो सोवियत संघ का प्रभाव है ये अमेरिका तक अटैक उसके ऊपर ना कर दे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सामूहिक रक्षा संगठन बनाने की बातचीत शुरू कर दी। फिर क्या आता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी होती है 1949 में। ये देखो दोनों अलग अलग हैं। जो ब्रुसेल्स ट्रीटी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के बीच हुई थी 1948 में, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। और ये क्या चाहते थे कि आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करना और सोवियत संघ को आगे बढ़ने से रोकना। फिर इन्होंने क्या किया, इनके अकेलों के बस की बात इनको लगी नहीं, तो इन्होंने अमेरिका और कनाडा को शामिल कर लिया। और फिर 1949 में क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी होती है। 1949 में क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी होती है, और 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में 12 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, और यही इसी ने क्या लिया, नाटो का रूप लिया। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है वाशिंगटन डीसी में। लेकिन इसका मुख्यालय, अब मैंने आपको शुरू में बताया था, आप कमेंट करके बताओ आपको याद है या नहीं है। इसी संधि को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कहा गया और इसके आधार पर नाटो बनाया गया। अब ये नाटो काम कैसे करता है, क्या काम करता है नाटो। नाटो मिलिट्री कॉरपोरेशन है। सदस्य देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहते हैं ताकि बड़ा खतरा आए उनके ऊपर तो वो इजीली अटैक कर सके, उनकी पूरी प्रैक्टिस रहती है। आपस में ये खुफिया जानकारी भी साझा करते हैं, और ये युद्ध, आतंकवाद या साइबर हमलों जैसी स्थितियों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जितने भी नाटो देश हैं ये। और कुछ क्षेत्रों में शांति मिशन भी इनके द्वारा चलाए जाते हैं। अब यहाँ की नाटो बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था, एक तो उद्देश्य यही हो गया सबसे मेन, सोवियत संघ को रोकना। दूसरी, यूरोप की सुरक्षा करना, क्योंकि युद्ध के बाद कमजोर यूरोपीय देशों को सुरक्षा देना नाटो का एक उद्देश्य था। तीसरा है अमेरिका को यूरोप से जोड़ना, कि अमेरिका पहली बार शांति काल में यूरोप की सुरक्षा से स्थायी रूप से जुड़ा था, इसलिए यूरोप और अमेरिका के जो संबंध है वो मजबूत करना भी इसका एक उद्देश्य था। अगला है कि नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 5 क्या, जो मैंने बताया कि अगर नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, और ये है आर्टिकल 5। आपसे आर्टिकल 5 पूछ सकता है कि नाटो का कौन सा ऐसा आर्टिकल, इसमें ऐसे लिखा है कि एक देश पे हमला होगा तो सभी देशों पे हमला मान लिया जाएगा, तो ये आर्टिकल 5 में लिखी बातें हैं। आगे है नाटो के बनने के बाद क्या हुआ। अब नाटो बना लिया, किसके खिलाफ बना, रूस के खिलाफ बना। अब रूस जो यूएसएसआर है ये चुप तो बैठेगा नहीं, सोवियत संघ, क्योंकि ये उस टाइम था महाशक्तिशाली इंसान था, महाशक्ति थी ये। तो इसने क्या किया, 1955 में सोवियत यूनियन और उसके सहयोगी देशों ने एक अलग सैन्य संगठन बना लिया। यानी जो यूरोप है वो 2 गुटों में बट गया, एक तो यूएसएसआर वाला और एक नाटो वाला। तो यूएसएसआर ने जो संगठन बनाया था उसका नाम था वार्सा पैक्ट। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि वार्सा पैक्ट कब बना था, तो वार्सा पैक्ट बना था 1955 में। किसने बनाया था, सोवियत यूनियन और उसके सहयोगी देशों ने। इस तरह दुनिया क्या हो गई, 2 सैन्य गुटों में बट गई। ये 2 सैनिक गुट आपस में बट गए कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम मिल करके जो नाटो का और वार्सा पैक्ट आपस में मिलकर ये सामना करेंगे। अब नाटो के फायदे क्या थे, नाटो के फायदे ये थे कि सामूहिक सुरक्षा थी, सैन्य ताकत बढ़ती है, क्योंकि एक अकेला देश सैनिक रूप से उस टाइम पे पावरफुल था नहीं, और अगर हम मिलकर करेंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे। तकनीकी और खुफिया सहयोगी ये आपस में साझा करते हैं, और इनका वैश्विक प्रभाव भी हुआ। अब नाटो की आलोचनाएं भी करती हैं कि नाटो क्यों खराब है। कुछ लोग कहते हैं नाटो के विस्तार से वैश्विक तनाव बढ़ता है। उस टाइम में जब यूरोप 2 गुटों में बट गया था तो युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, जिसको हम शीतकाल युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध क्या होता है कि एक्चुअल में युद्ध नहीं होता, लेकिन स्थितियाँ ऐसी पैदा हो जाती कभी भी युद्ध हो सकता है। तो इसके लिए भी नाटो को जिम्मेदार माना गया, शीत युद्ध के लिए भी। और रूस इसे नाटो को खुद के लिए खतरा मानता था। रूस ने ये सोचा कि ये तो बनाया ही सिर्फ तुम्हारा सामना करने के लिए, इतनी सारी शक्तियाँ जो इकट्ठी हो गई हैं। और कई बार जो नाटो के सैन्य अभियान है उनके ऊपर विवाद भी हुआ है, क्योंकि ये जो सैन्य अभियान है ये दूसरे देशों को हथियाने के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं। अब आप बात आती है क्या भारत नाटो का सदस्य है, तो क्या अगर आपको पता है कि भारत नाटो का सदस्य है या नहीं है, तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। भारत की विदेश नीति क्या है, एक स्वतंत्र विदेश नीति है, और ये नॉन अलाइनमेंट की परंपरा पर चलता है, गुट निरपेक्षता की नीति पे चलता है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हमें जो सही लगेगा हम उसी के ऊपर बोलेंगे। आगे ये कहता है कि अलग अलग देशों से संतुलित संबंध, यानी
हम ना तो यूएसएसआर वाले संगठन में जाएंगे और ना ही हम यूरोप वाले और अमेरिका वाले संगठन में जाएंगे। हम अलग अलग देशों से संतुलित संबंध साधेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और जो हमें उचित लगेगा उसी की तरफ हम बोलेंगे और उसी के साथ हम चलेंगे। हालांकि भारत जो है नाटो देशों के साथ रक्षा और रणनीतिक सहयोग करता है, ये बात आपको याद रखनी। नाटो देशों के साथ वो रक्षा और रणनीतिक सहयोग जरूर करता है लेकिन नाटो का सदस्य नहीं है। तो ये था आपका नाटो। मैंने आपको इसमें डिटेल में करवा दिया है। इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप वन डे किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना। तो इसी तरह मैं आगे भी आपको अलग अलग जो वो है संगठन है वो करवाती रहूँगी, जैसे कि आसियान हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया। ये सारी चीज़ें शुरुआत से लेके इनके गठन से लेकर के और लास्ट तक मैं आपको इनको अच्छे से करवा दूँगी। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स मिलेंगे और ये जो संगठन है वो मिला करेंगे। तो अगर आपको ये चैनल और यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई मैं अगली वीडियो में कर दूँगी। थैंक यू।